चलो लिखो। कल हमने क्या किया था? कल हमने बेसिक किया था कि सबसे पहले क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक में बेसिक डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है हाइड्रोकार्बन। हाँ ठीक है, आगे समझ। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कह सकते जिसमें कार्बन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो इनऑर्गेनिक है, जैसे CO, CO2। ठीक है, तो फिर टेट्रावैलेंसी किया था, उसके बाद कैटिनेशन पढ़ा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्यों इतनी ज्यादा होती है कार्बन की? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड। उसकी बॉन्ड एंथैल्पी थी 335 किलो जूल। ठीक है, पता होना चाहिए सारा, ये रिवाइज करा करो डेली, नहीं तो तुम्हें आएगा नहीं, फिर खड़े रहोगे बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, बाहर जाके खड़ना। आज हम करेंगे हाइब्रिडेशन थोड़ी सी। जैसे मेरे पास है इथेन, या मैं चलो मिथेन से स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जिनको नहीं आता थोड़ा आसान लगेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ओके। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो मैंने लिख दिए। और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिख सकते हो आप 2s2 2p2 ऐसे। ठीक है, अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रमोट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे। सही है ये। और फिर कार्बन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना लेगा। जिसको हाइड्रेशन बिल्कुल नहीं आती उसका कुछ नहीं हो सकता आज। ठीक है, हाइड्रेशन आनी जरूरी है। ये टॉपिक मैं फास्ट करा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक में नहीं जा सकता। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर रहे हम, क्लियर। वैसे मैं ये भी स्किप कर सकता हूँ टॉपिक, बट थोड़ा करा देता हूँ, कोई 10-15 मिनट लगे। ये आगे समझ, हाइड्रेशन क्या आ गई? sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। इसका S कैरेक्टर, इसमें S कैरेक्टर, S की परसेंटेज, S की परसेंटेज है 25। कितनी बच्चे समझ आई परसेंटेज कैसे निकाली? टोटल कितने? टोटल 4 ऑर्बिटल है ना, एक S का 3 P के, टोटल कितने हो गए ऑर्बिटल्स? 4। और S कितने हैं? 1। टोटल कितने हैं? 4 इंटू 100 ऐसे है। S कैरेक्टर मतलब S की परसेंटेज। P कैरेक्टर इसमें 75% है। कितना है? हाँ। और ये एंगल कितना? 109 पॉइंट। ये सेम टेट्राहेड्रल है। ठीक है, आगे समझ, ये नोट करो। चलो अब नहीं लिखोगे कुछ, अब सिर्फ फोटो खींची जाएगी बोर्ड, और इसकी फोटो सीधा ग्रुप में जाएगी। ठीक है, लिखने का टाइम नहीं है ये, क्योंकि मैंने कराया, वो सारा कराया था ना। हाँ, बोल के बताया करो। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p में एक इलेक्ट्रॉन कर दो प्रमोट। यहाँ पे लिखा नहीं था पिछली बार, क्योंकि बहुत बार लिख लिया पहले, है ना। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन हो गया प्रमोट। और यहाँ बॉन्ड, कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। 3 बॉन्ड किसके साथ है? और एक बॉन्ड कार्बन से। सेम इधर, सेम ये वाला कार्बन भी ऐसे ही सेम कर रहा होगा, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन। ठीक है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, तो हाइड्रेशन अगेन इज sp3, अगेन S कैरेक्टर। ये S कैरेक्टर जानना जरूरी है। ठीक है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार S कैरेक्टर। अब मैं तुम्हें ऑर्बिटल्स बताने लगा हूँ। S के कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए? 1। और P के 3 और 4 ही नए ऑर्बिटल बने। जितने हाइब्रिडाइज होते हैं उतने नए बनते हैं। ठीक है, 4 नए बने। तो कार्बन 1 2 3, चौथा बॉन्ड ऐसे। सेम दूसरा कार्बन भी ऐसे ही सेम करेगा, 1 2 3, और इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 2 3। आप देख सकते हो क्लियरली, पहला बॉन्ड सिग्मा क्यों होता है ये पता होना चाहिए, बच्चे रट्टा मारते हैं। ठीक है, पहला बॉन्ड सिग्मा क्यों होता है? क्योंकि पहला बॉन्ड जब हाइब्रिड होगा तो उसको क्या, नहीं जरूरी थोड़ी ऐसे होगा, ऐसे जरूरी थोड़ी, क्या ऐसे ये वाला ऐसे, ये जरूरी थोड़ी हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्लोरीन भी तो हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब पहला बॉन्ड जो हाइब्रिड हुआ होगा ना, वो हेडवाइज ओवरलैपिंग ही करेगा। वो साइड हाइब्रिड ऑर्बिटल करता ही नहीं साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेडवाइज ही करता है। बात खत्म। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा हेडवाइज ओवरलैपिंग करता है, खत्म। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7,
टोटल सिग्मा बॉन्ड 7 है इसमें, ठीक है। तो सिग्मा पाई ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे बना लिया, ये भी टेट्राहेड्रल ही है, क्या है ये, बस इस बार ये ऐसे दिखेगा, समझ गए। बॉन्ड एंगल इसमें ये वाला एंगल कितना है 109.5, ठीक है। हाँ, तो इस टेट्राहेड्रल ही है ये, और इसमें सिग्मा बॉन्ड हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी फोटो किसके ग्रुप में डालो, जल्दी करो। 109.5 बॉन्ड एंगल 109.5 टेट्राहेड्रल। ये करके आना, जगह छोड़ दो, वैसे ही करा रहे हैं, कराना नहीं चाहिए, हो चुका है। मेरे को सिग्मा पाई ना थोड़ा और डिटेल में समझाना, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। चले आगे 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 क्या करना है बताओगे। CH2, हाँ, यानी कि इथीन। देखो इसमें कार्बन के कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं कार्बन के साथ, इथेन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बच्चों। इथेन सुन तो लो क्या बोल रहा हूँ। इथेन में 3 है ना, अगर इनको आपस में डबल बॉन्ड बनाना है तो एक एक H कम करना पड़ेगा, तो ये बनेगा इथीन। क्या बनेगा, दिस इज इथीन। तो बाकी सब कुछ तो सेम ही है। कार्बन का एटॉमिक नंबर वही 6, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p2, फिर इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, 1 2 3। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, H हमेशा सिग्मा बनाता है क्योंकि H में SC होता है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड वैसे भी सिग्मा ही होता है, क्लियर। तो 1 बॉन्ड 2 और तीसरा ही, ठीक है। 3 बॉन्ड बनेंगे सिग्मा, मतलब कि आपको 3 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करने हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है, समझ गए। वो वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं करना, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन आई sp2, तो S कैरेक्टर कितना, S कैरेक्टर मतलब S की परसेंटेज 33.33, 3.5, ठीक है। sp2, अब ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पे अब लिख लोगे, ये ऑर्बिटल क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायंगल प्लेनर, क्या होती है, हाँ। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, मैं आपको ऑर्बिटल के साथ भी दिखाऊंगा, एक बार मैं ऐसे बना रहा हूं, H H H H, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 120, ठीक है, आगे समझ। अब इसकी दूसरी फॉर्म भी बनाए, ऑर्बिटल तभी पता लगेगा पाई बॉन्ड कैसा दिखता है। कार्बन 1 2 3, इधर 3 ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइज हुए sp2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी हो गई, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सारे सिग्मा अभी तक। अब बनेगा पाई बॉन्ड में होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल होगा अनहाइब्रिडाइज, ये ऑर्बिटल देखो अनहाइब्रिडाइज है। पी का जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है उसकी शेप डंबल होती है, देखो डंबल शेप, ठीक है। दोनों का एक्सिस सेम होना चाहिए, ठीक है, जैसे पी वाई होगा या ये पी एक्स होगा, दोनों में से एक होगा ना ये, क्योंकि वही बनाता है पाई बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग होगी, ये बना पाई बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा 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 कितने हो गए, 5, वेरी गुड। पाई बॉन्ड कोई भी ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे समझ, ये नोट कर लो, ये कर लो नोट, ये वो पेज छोड़ दो एक। देखो अब हमने क्या करना है, इथीन से इथाइन बनाना है, क्या करना है, इथाइन बनाने के लिए एक और H गायब कर दो और यहाँ लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, क्या कर दो, और यहाँ C2, यहाँ इथीन से इथाइन, हाइब्रिडेशन सेम, ग्राउंड स्टेट सेम, एक्साइटेड स्टेट सेम, बट एक्साइटेड स्टेट दोबारा बनाएंगे क्योंकि इसमें कार्बन देखो ऐसे है ना, इसमें आपको बॉन्ड पता होना चाहिए ना किसका किसके साथ है। देखो ये बना हुआ कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन तो सिग्मा ही बनाएगा, वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा। फिर एक बॉन्ड कार्बन, पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही बनाएगा, पहला बॉन्ड, ये वही कार्बन है, हमने बार बार लिखा, 2 बार 3 बार ऐसा, वो पाई बॉन्ड बनेगा, वही सी कार्बन है, ठीक है। अब देखो, और sp की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp
sp की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। क्या होती है? जैसे BeCl2, जैसे हाँ, तो इसका मतलब ये भी लीनियर होगा। पेपर में अगर आपको पूछा जाए दूसरी तरफ ना हो, हाइब्रिड शो करते वो भी कर दो। हाइब्रिडाइज तो दो ही ऑर्बिटल हुए, है ना, एक s का और एक p का, दो ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। और इसमें s करेक्टर ज्यादा होगा इस बार। s करेक्टर कितना? s 50% और p 50%। दो ऑर्बिटल, कार्बन एक दो, एक दो, इधर बोलो ना हाइड्रोजन, इधर p के दो ऑर्बिटल बचे, ये दोनों हम रखेंगे अनहाइब्रिडाइज। यहाँ पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहेगा, समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। कार्बन के दो ऑर्बिटल px, ओए py, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ही दिखेंगे 2D में, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा कुछ ऐसे, और ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ करेगा और ये इसके साथ करेगा। आगे समझ? खत्म हो गया। ये भी नोट कर लो, जल्दी से कर लेना थोड़ा। आगे लिखो, अगला टॉपिक लिखो, AG। आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जल्दी लिखो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिंपल सी चीज सुन लो, हम सिग्मा पाई बॉन्ड भी और हाइड्रेशन दोनों चीजें करेंगे, ठीक है। ये तो पहले कराया हुआ टॉपिक है, इधर देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग में किया तो था, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में कराया था ना, वही है। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सारे सिंगल, ठीक है, तो वो sp3 होगा, क्या होगा, और उसके इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें, है ना। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 4, और पाई बॉन्ड 0। कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है, अभी मैंने इधर कुछ नहीं दिखाया, मतलब वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, नहीं है तो ऐसे लगा के शो कर देते हैं हम, ऐसे, समझ गए। कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है तो हाइड्रोजन क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन के, टोटल नहीं कह रहा मैं, एक कार्बन में, एक कार्बन के 3, ठीक है, और इसकी हाइड्रोजन लिख ली, और पाई बॉन्ड है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन sp, सिग्मा बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में, एक इधर होगा, एक इधर, दो, एक ये, है ना, और पाई बॉन्ड, ये समझ आ गया, ये लिख लो एक बार फटाफट। ये सारा टॉपिक हमने किया हुआ, मैं सारा स्किप कर सकता था ये, और सिर्फ आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए इसलिए करा दिया। क्या हुआ ही है, जब कर दो, नो सर नहीं है सर, इधर देखो, इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है, देखो आगे, कराए थे ना ये, चलो इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनो टोटल, पाई बॉन्ड गिनो टोटल, सिग्मा पाई, और हाइब्रिडेशन साथ साथ ही लिख देनी, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये वाला कार्बन कितने सारे बॉन्ड सिंगल बना रहा है, ये वाला कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बना रहा है तो sp3 होगा, क्या होगा, ये वाला कार्बन सारे सिंगल बना रहे तो ये sp2 के लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, ठीक है। देखो सिंपल सा शॉर्टकट देखो, जो तुम्हें बताया, सिग्मा बॉन्ड अगर 4 है तो sp3, सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है तो sp2, सिग्मा बॉन्ड अगर 2 है तो sp, सिंपल सी बात, ठीक है। आगे समझ, यहाँ ये का एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सिग्मा सिग्मा सिग्मा,
sp2, ठीक है, आगे समझ। सारे sp2 हैं, सिग्मा बॉन्ड टोटल काउंट करने। सबसे पहले हाइड्रोजन काउंट करते हैं, क्या करते हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 18। पाई बॉन्ड 1 2। ऐसे नहीं गिनना कि एक पाई ये बना रहा है, एक पाई ये बना रहा है, 2 हो गए, ऐसे नहीं गिनना, ठीक है? नोट करो, ये लिख लो, फटाफट लिखो जल्दी, फास्ट। देखो स्ट्रक्चर कोई भी आए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशन, जल्दी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 3 4। हाइब्रिडेशन बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ। इसकी, इसकी, इधर 2 क्यों 3 नहीं? एक गलत हो गया, गया क्वेश्चन, ठीक है? आगे ये डबल बॉन्ड बना रहा है, sp, ये इंपॉर्टेंट है, ये sp है, क्या है ये? डबल बॉन्ड वाला भी sp होता है। कई बच्चों के दिमाग में फिट हुआ है कि डबल बॉन्ड अगर होगा तो sp2 होता है हमेशा, नॉट ऑलवेज, ठीक है? वो तब होगा जब वो एक ही डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर 2 डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कम हो जाएंगे ना उसके, इसके 2 ही तो सिग्मा है। इधर ये sp2, बात समझ आई? ठीक है, कर लो नोट, ठीक है? जरूरी नहीं हर बार कार्बन हो, अगर अलग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है इथेनोइक एसिड है। हमें अभी नेमिंग नहीं करनी, नेमिंग पे हम अभी जब पहुंचेंगे, ठीक है? तो आपको अभी सिर्फ सिग्मा पाई बताने हैं। सिग्मा कितने? 3 4 5 6 7 8, ठीक है? कितने सिग्मा हो गए? पाई बॉन्ड कोई भी नहीं है, हाइब्रिडेशन मतलब अगर 0 है तो sp3 होंगे, ये sp3, ये वाला कार्बन, इससे काउंट करो सिग्मा 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 sp2, ठीक है? और अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करने टोटल तो 3 4 5 6 7। सिग्मा कितने? 100। पाई कितने? 1, ठीक है? और एक ये है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बना रहा हूँ, ये इसमें इसकी हाइब्रिडेशन, इसकी सिग्मा बॉन्ड 3 4 5, पाई बॉन्ड, अच्छा ठीक है, करो नोट। नहीं, 2-3 क्वेश्चन और करने हैं। अब देखो इधर सुनो, जैसे आपको ये आ गया ऐसे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने कैसे करोगे? ये कार्बन होता है, ये क्या होता है? कार्बन। तो आपको क्या करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड खुद से पूरे करने। टीचर आपको ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने कितने हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? तो हमें क्या करना है, आपको धीरे 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 आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको भी ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा, आप सीधा समझ जाओगे। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? इसके बाद 2 हाइड्रोजन होंगे, कितने? सब, वेरी गुड, सबके पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे। सबके पास 2-2 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हो गए? 12। कितने हाइड्रोजन हो गए? तो 12 सिग्मा ये हो गए, और 6 बॉन्ड बन रहे, 6 वो हो गए, 18 12, ये देखो 13 14 15 16 17 18। तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 18, ठीक है? अब मैं देता हूं बेंजीन। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, है ना? अब पता क्या हुआ, जैसे यहाँ डबल बना तो एक है जिसका कम हुआ, एक इसका, फिर इसने इधर डबल बना, एक है जिसका, एक इसका,
इधर एक H इसका एक इसका, एक H कम हो गया, मतलब कि बेंजीन में हर कार्बन के पास है एक हाइड्रोजन होता है। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो आएगा C6H12, क्या आएगा? इसका मैं लिखूं तो C6H, वेरी गुड, बात समझ आई? तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने? 6 तो हाइड्रोजन है इसके पास, और 6 वो 12, और पाई बॉन्ड कितने? आ गया समझ? कार्बन की हाइड्रोजन बताओगे यहाँ पे, ऊपर तो सब में sp3 है, ऑल sp3, इसमें सारे sp2, ऑल sp2, ठीक है। एक ये करो लास्ट क्वेश्चन, सिग्मा पाई काउंट करो, और हाइब्रिडेशन रहने दो, चलो छोड़ो, सिग्मा पाई काउंट कर दो बस। ये नेप्थलीन, करो, टाइम दो, काउंट करने पड़ेंगे। ट्वेंटी 24, 8 ही ऐड हुए ना इसमें, आपने कितने 12 काउंट किए? 2 रिंग लगी तो 12 कर दो, है ना। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना हाइड्रोजन। इधर देखो सारे, यहाँ नहीं है क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बन तो गए, देखो 2 3 4, इधर भी 2 3 4, आगे समझ? तो इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो इधर कितनों के पास था? 1 2 3 4, 4 के इधर भी 4 के पास, ठीक है। तो 8 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड काउंट करने, हर एक बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, है ना। तो 6 तो इधर थे, इधर 6 थे, ये वाला बॉन्ड आप काउंट कर चुके हो, 7 8 9 10, तो सिग्मा बॉन्ड कितने? पाई बॉन्ड कितने? 3 उधर 2 इधर। ये था वो क्वेश्चन, आगे समझ? किसी को औखा लग रहा है तो बता दो, एंजल औखा तो नहीं लग रहा? पक्की बात है बच्चे, आपको टफ तो नहीं लग रहा कुछ? टफ तब लगेगा जब ये थोड़ा सिग्मा पाई तो समझ आएगी, काउंट करने तो आएगी। क्या करते हैं, कर लेते हैं। हाइड्रोजन 8 ऐड नहीं किए, वही तो करने हैं। 19 हो गए, हाइड्रोजन तो सबसे पहले करने, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन करके आने, सुन लो होमवर्क, पहले 3 सॉल्व, पहले 6 अनसॉल्व, ठीक है। असाइनमेंट कॉपी पे एक एक क्वेश्चन हुआ होना चाहिए, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। बिना कुछ रीजन दिए बाहर निकल जाना, ठीक है, और पापा को फोन मिला के अंदर आ जाना। पहले 3 सॉल्व पापा को कर लिए, क्वेश्चन। चलो बाय बच्चे।